तो हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंग्लिश विद साहिल मिश्रा। तो आज हमारी ग्रामर की क्लास है और ग्रामर में आज हम इंटरजेक्शन को करेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। इसके पहले हमने बाकी सारे ही पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज इंटरजेक्शन की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इंटरजेक्शन के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो हमारे हृदय में अचानक उठने वाले भावों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को देखने पर आश्चर्य हो जाना, या बहुत ज़्यादा खुशी का उत्पन्न होना, या फिर दुखी हो जाना, बहुत ज़्यादा दुख होना। ठीक है, या फिर किसी की प्रशंसा करना। तो इस तरह के जो सारे वर्ड होते हैं वो हमारे इंटरजेक्शन में आते हैं। ठीक है, एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन। यानी इंटरजेक्शन के अंतर्गत ऐसे शब्द आएंगे जो हमारे अंदर के अचानक उठने वाली फीलिंग्स या भावों को व्यक्त करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे एग्जाम्पल देख लो। जैसे हुर्रे हो गया। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा व्यक्ति खुश होता है तब इस वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, हुर्रे हो गया। जैसे ब्रावो हो गया, किसी की प्रशंसा करना है मान लीजिए तो ब्रावो बोला जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख है तो क्या बोला जाएगा, एलाश। ठीक है, जैसे आ भी होता है दुख के लिए। ठीक है, आ हो गया, ओ हो गया। ठीक है, वेल्डन हो गया, जैसे किसी की प्रेज करना है तो वेल्डन का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर ये वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज किए जाएंगे तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क इनके तुरंत बाद लगा दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये वर्ड नहीं होंगे तो फिर जो सेंटेंस होगा वो व्हाटे या फिर हाउ से स्टार्ट होगा। तो फिर इस कंडीशन में जो एक्सक्लेमेशन का मार्क है वो सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। ठीक है, अदरवाइज अगर ये वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किए जाएंगे तो तुरंत ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो। हुर्रे, We have won the match। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी के भाव को दर्शाया जा रहा है, इसलिए हुर्रे का यूज किया गया है। ठीक है, हुर्रे वी हैव वॉन दी मैच। तो हुर्रे का यूज सेंटेंस की स्टार्टिंग में किया गया है, इसलिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क तुरंत ही लगा दिया गया है। ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल देख लो। जैसे दुख को व्यक्त करना हो, एलाश। ठीक है, ही इज रुइंड। ठीक है, यानी बड़े ही दुख की बात है कि वो बर्बाद हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलाज का यूज सेंटेंस की स्टार्टिंग में कर दिया गया है, इसलिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क तुरंत आ गया है। अगर ये वर्ड स्टार्टिंग में नहीं यूज किए जाते तो फिर सेंटेंस के लास्ट में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में जब ये पहले आ जाता है तो फिर लास्ट में सेंटेंस के फुल स्टॉप लगाया जाता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लो। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क सेंटेंस के लास्ट में आएगा क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हाट ऐसे हुई है। इसी तरीके से अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हाउ से हो, जैसे हाउ हैंडसम द बॉय ही इज। ठीक है, अब जैसे हाउ से भी स्टार्ट हुआ है तब भी एक्सक्लेमेशन का मार्क सेंटेंस के लास्ट में रखा गया है। ठीक है, तो जब ये वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे तो एक्सक्लेमेशन का मार्क तुरंत इनके बाद लगा दिया जाएगा, और अगर ये वर्ड स्टार्टिंग में नहीं आए, सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हाट है या फिर हाउ से हुई है। ठीक है, और याद रखना जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हाट है या फिर हाउ से होगी तो उसके जस्ट बाद एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे भी व्हाट है के बाद एडजेक्टिव आया है, फिर उसके बाद नाउन का यूज किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हाउ सबसे पहले आया है तो फिर उसके बाद तुरंत एडजेक्टिव आया, फिर उसके बाद नाउन का यूज किया गया है। ठीक है, तो अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग इनवर्ट से होगी तो फिर एक्सक्लेमेशन का मार्क लास्ट में आएगा। ठीक है, अदरवाइज स्टार्टिंग में आएगा और लास्ट में फिर फुल स्टॉप लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो इंटरजेक्शन वर्ड का यूज तब किया जाता है जब हृदय में कोई अचानक भाव उठे किसी चीज़ को देखने के बाद, या तो चीज़ बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक हो, या फिर बहुत सुंदर हो, या फिर बहुत ही दुख का भाव हो, या फिर हमें किसी की प्रेज करना हो, तो फिर वहाँ पे एक्सक्लेमेशन वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर ये स्टार्टिंग में होंगे तो फिर इनके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क लगेगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। अदरवाइज सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हाट है या फिर हाउ से होगी। ठीक है, जब कोई सरप्राइज होगा तो फिर सेंटेंस के लास्ट में इनका यूज किया जाएगा। ठीक है, और जो एक्सक्लेमेशन वर्ड हैं जैसे हुर्रे हो गया, ब्रावो हो गया, एलाश हो गया, आ हो गया, वेल्डन हो गया, ठीक है, फेयरवेल हो गया, इडियो हो गया, इस तरीके के सारे वर्ड इंटरजेक्शन वर्ड कहलाते हैं। ठीक, इस तरह से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने नाउन को पढ़ा, फिर प्रोनाउन को पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, वर्ब पढ़ा, प्रीपोजिशन पढ़ा, कंजक्शन पढ़ा और इंटरजेक्शन पढ़ा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब ग्रामर में शायद आगे आपको पैसिवाइज कराए जाएंगे। ठीक है, तो जैसा भी होगा नेक्स्ट क्लास में आपको अपडेट दे दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज छोटी सी क्लास थी, इंटरजेक्शन एक छोटा सा चैप्टर है।
अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी साथ ही सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे आपकी पैसिव वॉइस की क्लास होगी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।